और खबर है कि ईरान से तनातनी के बीच यूएस का सहयोगी दूर होते जा रहा है। कौन सा सहयोगी है ये चलिए आपको बता देते हैं। ईरान पर हमले के लिए आर्या बेस नहीं देगा ब्रिटेन। ये वही पुराना सहयोगी है जिसके सहारे अमेरिका कहीं ना कहीं दम भर रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन भी अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहा है। उसने कहना है कि अमेरिका को हमले के लिए वो बेस नहीं देगा, इनकार कर दिया उसने। ब्रिटेन ने हमले को दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है और इसी वजह से उसकी तरफ से ये इनकार किया गया है। डिएगो गार्सिया को लेकर के भी उसकी तरफ से इसी तरीके से आपत्ति जताई जा रही है। तो अब अपने बेस को लेकर के वो यही कहते हुए नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल रूल्स है उनका उल्लंघन होगा, इसलिए हम अपने बेस नहीं देंगे अमेरिका को। हालांकि अमेरिका की तरफ से जहां तक बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में जगह जगह पर तैनाती कर दी गई है। ब्रिटेन में अमेरिकी एयरबेस पर जगह जगह तैनाती की गई है। अमेरिका को यह लग रहा था कि उसका इस्तेमाल वो ईरान के खिलाफ कर लेगा, लेकिन अब ब्रिटेन ने भी सीधे तौर पर मना कर दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। और इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को मना कर दिया है। लेकिन ये जरा चौंकाने वाला था। ये जरा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध बड़े ही पुराने हैं। ब्रिटेन पहले ये कहता रहा कि वो साथ खड़ा रहेगा कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। अब पीछे इन्होंने अपने कदम खींच लिए हैं, अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं कि डिएगो गार्सिया हो या फिर इसके अलावा कोई और जगह हो, उनका कोई और एयरबेस हो, एयर स्पेस हो, उसका वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब ये जरा आपको तस्वीर हम आपको एयरबेस की भी दिखा रहे थे कि एयरबेस में जहां पर तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से, अब जो तैनाती की गई है अब अमेरिका उसके साथ करेगा क्या? क्योंकि अमेरिका को तो सीधे सीधे ये मना कर दिया गया ब्रिटेन की तरफ से कि हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब अगर ब्रिटेन को ये डिएगो गार्सिया और साथ ही जो डिएगो गार्सिया के साथ साथ जो और तैनातियां उसकी तरफ से की गई है एयरबेस पर, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो ईरान को आखिरकार किस तरीके से घुटनों पर लेकर के आएगा? क्योंकि अमेरिका के तो ज्यादातर मित्र राष्ट्र अब पीछे अपने कदम खींच रहे हैं, जिसमें एक नाम ब्रिटेन का भी जुड़ गया है, जो कल तक ये कह रहा था कि ईरान के साथ अगर अमेरिका युद्ध लड़ता है तो वो भी उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अब वो पीछे हटते हुए ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस बीच एक और खबर आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती ईरान की तरफ से बढ़ा दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब द्वीपों पर मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आईआरजीसी ने मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो सैन्य तैनाती ईरान की तरफ से की जा रही है, हालांकि उसका ये कहना है कि उसकी तरफ से वहां पर युद्धाभ्यास हो रहा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब द्वीप पर मिसाइल और ड्रोन भी उसकी तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। आईआरजीसी ने ये मिसाइल और ड्रोन तैनात किया। अब ये दो खबरें हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनाती की जा रही है, वो भी तब जब सैन्य अभ्यास ईरान की तरफ से किया जा रहा है। एक खबर यह भी है कि ब्रिटेन ने अब अपने हाथ कदम पीछे खींच लिए हैं। अमेरिका को सीधे कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा और एयरबेस का इस्तेमाल अब वो अमेरिका को नहीं करने देगा। यानी अमेरिका जो सपना लेकर के चल रहा था कि उसने तमाम तैनातियां की गई है, उसके माध्यम से वो ईरान को घुटनों पर लाएगा, उस पर एक सेंध तो उसके मित्र राष्ट्र ब्रिटेन ने भी लगा दी है। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में तैयारियां जिस तरीके से की जा रही है आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से, यही वजह है कि अमेरिका को यह कहना पड़ा कि उसके जहाज, अमेरिका के कुछ जहाज अब कुछ दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट से दूरी बना ले। ये दूरी बनाने के लिए कहना और साथ ही साथ इस तरीके से ब्रिटेन का कदम पीछे खींच लेना आखिरकार अमेरिका को कहां लेकर के जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान की धरती एक के बाद एक रहस्यमयी धमाकों से दहल गई। इन ब्लास्ट को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इन्हें मोसाद पर शक है। ईरान के सब्जेवार, शिराज और शहरयार शहर धमाकों से गूंज गए। खास बात यह रही कि इसकी जानकारी किसी को भी ज्यादा नहीं थी। इसके बावजूद ब्लास्ट हुए। शिराज शहर की पहाड़ियों पर ब्लास्ट हुए। माना जा रहा है कि इन पहाड़ियों के नीचे ईरान की मिसाइलों का भंडार मौजूद है।
यहाँ ईरान ने गुप्त मिसाइल सिटी बनाई है। इसके अलावा शहरयार और सब्जेवार शहरों में भी ब्लास्ट हुआ। इनमें ईरानी सेना को बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। यही नहीं, तेहरान के करीब पारंद में भी ब्लास्ट हुआ। खास बात यह है कि यह धमाका IRGC के बेस के बेहद करीब हुआ। तो क्या ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि ये तो तय है कि ये धमाके ईरान को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन है। इन्हीं के दम पर ईरान अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। लेकिन अब ईरान की इस ताकत पर ही बड़ा हमला हुआ है। ऐसे में शक है कि आशंका ईरान के किसी गुप्त शत्रु ने इन ब्लास्ट को अंजाम दिया, क्योंकि अब तक किसी ने भी इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। लिहाजा ईरान भी किसी पर पुख्ता आरोप नहीं लगा पा रहा है। ईरान में पिछले महीने ही सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनके बाद खबर आई कि ईरान में मौजूद विद्रोहियों ने उन्हें अंजाम दिया। तो क्या इस बार भी उन्हीं विद्रोहियों ने हमले को अंजाम दिया, या फिर इनमें सीधे तौर पर मोसाद के एजेंट्स का भी हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां कर ली है, तो ईरान भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और उसने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। अब उसकी तैयारियां भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलने लगी है। इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि ईरान ने समंदर में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अरब सागर में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तो युद्धाभ्यास चल ही रहा था, लेकिन अब इसके साथ साथ अरब सागर में भी युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। रूस की नेवी के साथ ईरान ने युद्धाभ्यास किया है। इसके साथ बताया ये जा रहा है कि जवानों ने जहाज को हाईजैक करने की प्रैक्टिस की है। हाईजैक करने की प्रैक्टिस भी की गई है अरब सागर में। अब आप ये समझ लीजिए कि अरब सागर में जहां एक तरफ USS अब्राहम लिंकन की तैनाती और उसी के पास जाकर के ये सैन्य अभ्यास करना, यानी अमेरिका को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, ये ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पर हम उतर सकते हैं जहाजों पर, तो तुम्हारे जहाज पर भी उतर सकते हैं। हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। रूस के साथ उसका ये युद्धाभ्यास चल रहा है। इसके साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में भी युद्धाभ्यास कर रहा है और उन सब के बीच में दुनिया से नजरें बचा करके उसने तैनातियां भी वहां पर कर दी है। हालांकि उसकी जानकारी अब दुनिया को लग गई है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में पहले तो तैनाती कर दी, दूसरी बात अरब सागर की तरफ चले गए। तो क्या अरब सागर में भी ये तैनाती करने वाले हैं युद्धाभ्यास के साथ साथ? ये ड्रिल इनकी तरफ से की जा रही है कि कैसे ये बैठेंगे और उसके बाद जहाज से, जंगी जहाज से नीचे उतरेंगे, युद्धपोत में उतरेंगे और किस तरीके से फिर वहां पर लोगों को बंदी बनाना है। ये सैन्य अभ्यास, ये ड्रिल भविष्य की तैयारी है। दरअसल USS जेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन पर तैनात जवानों को बंधक बनाने की तैयारी है। ये तैयारी ड्रिल के माध्यम से की जा रही है। ये संदेश भी ड्रिल के माध्यम से दिया जा रहा है कि अमेरिका के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि एक बार फिर से अमेरिका को धमकी दी गई है कि हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। AI वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है। AI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ईरान की तरफ से इस बार किया जा रहा है। अब वो एक बार फिर से हम लोग का करारा जवाब देने की बात कर रहा है AI वीडियो की तरफ से कि AI वीडियो बना करके वो कह रहा है कि हम इसी तरीके से यहाँ पर भी काम तमाम करने वाले हैं। 1 2 3 4 न जाने कितने AI वीडियो अभी तक ईरान की तरफ से ला दिए गए हैं। इसमें एक और वीडियो जोड़ दिया गया है। AI वीडियो पहले जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के आया, अब्राहम लिंकन को लेकर के आया, फिर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के आया। तो इस तरीके से उसकी तरफ से बार बार AI वीडियो बना करके चेतावनियां दी जा रही है। 2 तैयारियां, 2 खबरें ये बताने के लिए काफी है कि ईरान अपने देश को लेकर के किस तरीके से सजग नजर आ रहा है और उसकी ये सजगता अब ड्रिल में दिखनी शुरू हो गई है। अब AI वीडियो के माध्यम से उसकी तरफ से चेतावनी दे दी गई है। हालांकि ये पहला कोई AI वीडियो नहीं है, उसके पहले भी उसने AI वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से चेतावनी दी थी। अब आप जरा ये समझ लीजिए कि एक बार फिर से AI वीडियो बना करके चेतावनी देने का सीधा सा मतलब ये है कि वो डरेगा नहीं, ना वो झुकेगा। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ अब उसकी जो सैन्य अभ्यास है, उसकी जो ड्रिल है वो शुरू हो गई है अरब सागर में। अरब सागर में जो ड्रिल की जा रही है, जरा उसकी तस्वीरें देखिए और समझिए कि ये तैयारियां किस स्तर पर ईरान की तरफ से हो गई है।
समंदर में जंग की तैयारी है। स्पीड बोट पर जवान सवार हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से मिशन के लिए निकल रहे हैं। चॉपर से शिप के डेक पर जवानों का उतरना, स्पीड बोट के जरिए जहाज तक पहुंचना, जहाज के अलग अलग हिस्सों की तलाशी और मौजूद क्रू मेंबर्स को बंधक बना लेना। ये जंग नहीं, जंग का अभ्यास है। ये तरीका है अपनी ताकत दिखाने का, दुश्मन को एहसास कराने का कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है। अरब सागर में हुई रूस और ईरान की ड्रिल के जरिए अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की गई कि उसके जंगी जहाजों का भी ऐसा ही हाल हो सकता है। अरब सागर में अमेरिका के समुद्री बेड़े की मौजूदगी में रूस और ईरान की नेवी ने ताकत दिखाई। इसमें चीन की नेवी भी शामिल हो सकती है। ईरान के पास रूस और चीन से हथियार और दूसरे साजो सामान पहुंच चुके हैं। रूस ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं, तो वहीं चीन ने फाइटर जेट्स, मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम दिए। इसके अलावा चीन की सेना ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट भी मुहैया करा रही है। साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो चेहरा भले ईरान बने, लेकिन जंग में रूस और चीन भी उतर सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।